हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार जो है इस टॉपिक से फ्रेंड्स आपको जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 2 नंबर का ही जो है बनता है। ठीक है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं और क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका यही बनता है और कई बार फ्रेंड्स यही क्वेश्चंस पूछा गया है, चाहे वाइवा हो, ठीक है, चाहे सिनॉप्सिस हो, चाहे एक्सेल के द्वारा आपसे पूछ लिया जाता हो। ठीक है, तो ये यही टॉपिक में जो है फ्रेंड्स यही पूछा गया कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, उनके जो है एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि क्या उसके इंपॉर्टेंस है आपकी इमल्शन की प्रिपरेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट के। ठीक है, तो यही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप जो है आप चैप्टर पढ़ते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो चैप्टर में तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ता है, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। ठीक है, और साथ में जो है आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और बहुत रेयर केस में फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके एप्लीकेशंस हैं आपके इमल्शन की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके का भी जो है फ्रेंड्स कई बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है आपकी जो है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स वो बहुत रेयर आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चाहे 2 नंबर में से आए, चाहे 5 नंबर में से आए, चाहे 10 नंबर में से आए, इस टॉपिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है कर सको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पहले से ही पूरी तरीके से डिटेल में बात कर लेंगे और पहले ही पूरी तरीके से प्रिपेयर जो है रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हम जो है कर सकें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है डिटेल से जो है बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के, ठीक है, तो मेरी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी इमल्सन वाले चैप्टर की, ठीक है, तो उन वीडियोस में फ्रेंड्स मैंने कहीं ना कहीं आपको जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में जो है आपको बताया है। ठीक है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है हमारे इमल्शन की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी इमल्सन वाले चैप्टर की, जिनको मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, ठीक है, तो अब तक आपको जो है उनको देखने के बाद जो है पता लग गया होगा कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आपको अभी भी नहीं पता कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम इनको जो है अच्छे से जो है समझ लेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इमल्सिफाइंग एजेंट को समझने से पहले या फिर इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको जो है पहले जो है हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि आपको जो है डेफिनेशन को समझने में जो है आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट को। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे इमल्शन की प्रिपरेशन में। ठीक है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बिना इमल्सिफाइंग एजेंट के, ठीक है, हम इमल्शन को प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, और वो रीज़न ये है कि हमारा जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो एक प्रकार की बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है। ठीक है, जिसमें 2 फेजेस आपको देखने को मिलती है, एक होती है आपकी डिस्पर्स फेज, ठीक है, और एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और ये दोनों फेज मिलकर ही क्या बनाती है, आपके इमल्शन को बनाती है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, आपका बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहलाता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों फेजेस की फ्रेंड्स एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। ठीक है, और वो ये विशेषता होती है कि ये जो दोनों ही फेजेस हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होती है, मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर ये दोनों ही फेजेस जो है फ्रेंड्स मिक्सिबल नहीं हो पाएंगी, मिक्सिंग नहीं हो पाएंगी, तो हमारा जो है एक इमल्शन जो है हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इमल्शन बनेगा कैसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों फेजेस को फ्रेंड्स जो है मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को फ्रेंड्स जब मिक्सिंग करते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होती है, मिक्सिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करता हूँ, जो कि इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए मुझे कोई इमल्शन प्रिपेयर करना है,
ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्या क्या करता हूँ, एक डिस्पर्स फेज लेता हूँ, ठीक है, जो कि ऑयल की है, और एक डिस्पर्स फेज लेता हूँ जो कि है वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल वाली फेज फ्रेंड्स ये है, और वाटर वाली फेज आपको यहाँ पर जो है ये दिखाई दे रही होगी आपको डायग्राम में, ठीक है। तो मैं जैसे इन दोनों को मिक्सिंग करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऑयल और वाटर जो है एक दूसरे के अंदर जो है मिक्सिंग नहीं हो पाते, मिक्सिबल नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं, इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन के ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के अंदर मिक्सिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जब मैं इनको मिक्सिंग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो ऑयल के जो ग्लोबुल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या करेंगे, मिक्सिंग करने पर आपके जो वाटर है उसकी सरफेस पर ये क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फेज सेपरेशन देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग और क्रैकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि हम एक जो है इमल्शन बना ही नहीं पाएंगे, एक स्टेबल इमल्शन यहाँ पर प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स फेज अगर डिस्पर्जन मीडियम अगर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इमल्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, या इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल और वाटर को जब हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेंगे कि ये जो ऑयल और जो वाटर है फ्रेंड्स, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन जनरेट हो रही है, ठीक है, उस इंटरफेशियल टेंशन को ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ऑयल ग्लोबुल्स यहाँ पर सिंपली जो है वाटर की सरफेस पर तैर रहे हैं, ठीक है, वो आपके जो डिस्पर्जन मीडियम है वाटर वाला, इसके अंदर जो है डिस्पर्ज हो जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिस्पर्ज हो जाएंगे आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है एक स्टेबल इमल्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इमल्शन होता है वो टू इमिसिबल लिक्विड से मिलकर जो है बना होता है, ठीक है, जो कि मिक्सिंग नहीं हो पाते क्योंकि इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का जो है फ्रेंड्स यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एक स्टेबल इमल्शन जो है आप जो है बना सको, ठीक है, दोनों इमिसिबल फेज को मिसिबल करके, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है। अब हम इनकी जो है डेफिनेशन को देखते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की जो है डेफिनेशन को जो है समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार जो है हम डेफिनेशन को देख लेते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की, ठीक है। These एजेंट reduce द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, यानी कि ये जो एजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, किसकी इंटरफेशियल टेंशन, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे कोई दो लिक्विड्स, ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है, ठीक है, तो उनकी जो इंटरफेशियल टेंशन जो है उनको जो है रिड्यूस करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में अगर इंटरफेशियल टेंशन जनरेट हो रही है, ठीक है, तो अगर हम वहाँ पर जो है अगर इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड कर देते हैं तो ये क्या करेगा, उस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और उनको मिक्सिंग कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा कि वहाँ पर जो हम इमल्शन जो है सिंपली वहाँ पर ईजिली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ऑयल और वाटर आते हैं, ठीक है, एंड तस मेक देम मिसिबल विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए स्टेबल इमल्शन, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन अगर आपकी कम हो जाएगी तो ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो इजीली एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे, जिससे आपको जो है वहाँ पर एक स्टेबल इमल्शन जो है वहाँ पर सिंपली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। दीज एजेंट आल्सो नोन एज इमलगेंट एंड इमल्सिफायर, ठीक है, यानी कि ये जो एजेंट है, ठीक है, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं, इमलगेंट भी कह सकते हैं और इमल्सिफायर भी कह सकते हैं, ये इनका एक सिनोनिम है एक प्रकार से, ठीक है, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है, इनको एक और अलग नाम से हम पुकार सकते हैं जिसमें हम इमलगेंट भी इनको कह सकते हैं और इमल्सिफायर भी हम जो है इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि इमल्सिफायर क्या होते हैं, इमलगेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफायर कहते हैं या फिर इमलगेंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, हमारे एकेसिया, ट्रेगागैंथ और स्टार्च, ये कुछ सम एग्जाम्पल्स है, ठीक है। हम पूरे इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए जो है बताया आपको,
ठीक है। वरना जो है अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वैसे भी हम सारे के सारे इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है इस वीडियो में जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, स्किप करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। हमने इमल्सिफाइंग एजेंट की डेफिनेशन देख ली, ठीक है। अब हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, कि हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं हमारे इमल्शन की प्रिपरेशन में, ठीक है, उन इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर, ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इंटरफेशियल टेंशन को कम कर सके, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको जो है आपका जो है एक अच्छा इमल्शन, स्टेबल इमल्शन वहाँ पर प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो दो इमिसिबल लिक्विड्स आप यूज़ करोगे इमल्शन की प्रिपरेशन में, ठीक है, अगर वो जो है एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे, मिक्सिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको जो है इमल्शन जो है वहाँ पर प्रिपेयर ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो जो है टू इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन जनरेट हो रही है उसको वो जो है कम कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट है फ्रेंड्स वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, ठीक है, नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। क्योंकि अगर वो नॉन टॉक्सिक नहीं होंगे, टॉक्सिक होंगे, ठीक है, तो वो जो है आपके इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है उसको खराब कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकते हैं आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट है फ्रेंड्स उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं ये कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह भी करेगा, ठीक है, आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है, टॉक्सिसिटी वगैरह जनरेट करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को जो है ये ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है कारण, ऐसे कुछ जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कारण जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर, इट शुड बी केमिकली स्टेबल, ठीक है, यानी कि आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो है आपका जो इमल्शन है उसकी स्टेबिलिटी को लंबे समय तक मेंटेन करके रख सके, ठीक है। क्योंकि अगर ये केमिकली स्टेबल नहीं होगा तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ इमल्शन ये क्या करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह कर लेगा, केमिकल डिग्रेडेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा कि आपका जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है केमिकली स्टेबल जो है होना चाहिए, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं करनी चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्शन के अंदर ड्यूरिंग द स्टोरेज, ठीक है, ताकि लंबे समय तक हम इमल्शन को स्टेबल बनाए रखें, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टीज़ में क्या होना चाहिए कि हमारा जो इमल्शन है वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है फ्रेंड्स वो कैसा होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। चौथी जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द ग्लोबुल्स ऑफ डिस्पर्ज लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। यानी कि आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि आप जो डिस्पर्स फेज ऐड कर रहे हो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोबुल्स हैं, ठीक है, उनको आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो है इजीली डिस्पर्स कर देना चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर, ठीक है, इजीली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ग्लोबुल्स को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी बताया था, ठीक है, जब हमने इमल्सिफाइंग एजेंट को जब ऐड नहीं किया था इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो वो ग्लोबुल्स क्या कर रहे थे, डिस्पर्स फेज के वाटर की सरफेस पर तैर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट को वहाँ पर ऐड किया, ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट ने क्या किया था कि वो जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स वहाँ पर डायग्राम में थे, ठीक है, उनको उसने क्या कर दिया था, डिस्पर्स कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपके जो है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ पर हमने क्या बनाया था कि स्टेबल इमल्शन बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि वो जो ग्लोबुल्स थे डिस्पर्स फेज के जो ग्लोबुल्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट थे, डिस्पर्स थे आपके डिस्पर्जन मीडियम में चारों तरफ, ठीक है, जिससे आपको जो एक जो है स्टेबल इमल्शन जो है आपको जो है वहाँ पर जो है देखने को जो है मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रेंड्स अगर डायग्राम की हेल्प से बताऊँ, ठीक है, तो आप इसको जो है कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, वाटर वाला ये जो है पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट ये जो डिस्पर्जन मीडियम है इसके अंदर जो ऑयल ग्लोबुल्स है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए इसके अंदर, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसकी जो है वाटर वाली जो सरफेस है डिस्पर्जन मीडियम की जो सरफेस पर उस पर ऐसे तैरने लग गए, ऐसे नहीं, इसके अंदर जो है चारों तरफ जो है प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, डिस्पर्स होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। और ये किसका काम है, ये ऐसा करने का किसका काम है, आपके इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट को क्या करना चाहिए, डिस्पर्स ग्लोबुल्स को जो है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए, डिस्पर्स करके रखना चाहिए,
ठीक है, ये होता है हमारे, ये जो है हमारी चौथी प्रॉपर्टी है हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट की। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट की? इट शुड बी कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन। ठीक है, यानी कि जो हम इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इमल्शन प्रिपेयर करने पर या फिर इमल्शन प्रिपेयर करते समय जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी जो इमल्शन की जो कंसिस्टेंसी है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा इमल्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे जो इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्शन की प्रिपरेशन में ऐड करते हैं तो ये हमारे इमल्शन की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे, मेंटेन करके रखे। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐड करने पर उसको जो है वो ख़राब कर दे। ठीक है, तो ऐसी जो है प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये जो है हमारी इमल्शन की जो कंसिस्टेंसी है उसको ये जो है मेंटेन करके रखे। ठीक है, और जो है एक प्रकार से जो है उसको जो है मतलब ख़राब नहीं करे। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की। ठीक है, तो हमने जो है इमल्सिफाइंग एजेंट की फ्रेंड्स डेफिनेशन देख ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यानी कि हमारे जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें कितने टाइप्स के जो है हम इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में जो है हम यहाँ से जो है डिटेल में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है क्लासिफिकेशन को समझने से पहले, इनकी डेफिनेशंस को समझने से पहले, ठीक है, हम इसको जो है एक चार्ट के थ्रू या टेबल के थ्रू समझ लेते हैं सारे इमल्सिफाइंग एजेंट को। ठीक है, ताकि जो है आपको फिर जो है ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इनको जो है चार्ट की हेल्प से या टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो हम जो है इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है 5 टाइप्स में जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है वो आता है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि नेचुरल सोर्सेज से जो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं। पहला आता है आपका वेजिटेबल सोर्सेस, यानी कि ऐसे जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि आप वेजिटेबल सोर्सेस से प्राप्त करते हो। ठीक है, जिसमें आपके गम एगेसिया, ठीक है, ट्रेगागैंथ, स्टार्च, पैक्टिन, एगार वगैरह आते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका एनिमल सोर्सेस। ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, जो कि आप जो है एनिमल सोर्सेस से प्राप्त करते हो। ठीक है, यानी कि जानवर वगैरह से, एनिमल से जो है आप प्राप्त करते हो। ठीक है, जिसमें आपकी वूल फैट आती है, एग योल्क आती है, जिलेटिन वगैरह आती है। ठीक है, तो ये ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट हैं जो कि आप एनिमल सोर्सेज से प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? आपके नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है वो आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जिसमें आपके मिथाइल सेलुलोज आता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह आते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आता है आपका सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जिसमें आपके जो है एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक आते हैं। ठीक है, ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जो कि किसके अंदर आते हैं? सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जिसमें आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, बेंटोनाइट। ठीक है, तो ये जो है हमारे किसके अंदर आते हैं? इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर ये सारे जो है आते हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जिसमें आपको अल्कोहल आती है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल क्या होती है? ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार से ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जिसमें कौन कौन आते हैं? हमारे कार्बोवैक्सेस आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, लेसिथिन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हम आपके क्या है? ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का। ठीक है, कुछ बुक्स में जो है फ्रेंड्स ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको जो है ठीक तरीके से नहीं दे रखा। ठीक है, अगर मैं खासकर आपको जो है ठाकुर पब्लिकेशन या निराली पब्लिकेशन की बात करूँ तो ठीक है, इन बुक्स में जो है कुछ ठीक प्रकार से जो है इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है, क्लासीफाई नहीं करके रखा है। ठीक है, तो आपको जो है इनमें ज़्यादा जो है कुल मिलने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो है कोई परेशानी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो है हम इन इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है एक एक करके जो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इनके बारे में जो है जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें भी 2 तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं। ठीक है, एक आता है आपके वेजिटेबल सोर्सेज वाला और दूसरा है एनिमल सोर्सेज वाला।
ठीक है, यानी कि ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हो। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, और एक ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि जो है यानी कि ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि एनिमल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आते हैं, आपके नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे हम किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्सेज। ठीक है, तो यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट या ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनका हम जो है फ्रेंड्स पहले हम जो है बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में हम जो है बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच इंक्लूड गम एंड म्यूसिलेजिनियस सबस्टांसेस। ठीक है, यानी कि आपके जो वेजिटेबल सोर्सेज से जो हम नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है कि गम और म्यूसिलेजिनियस सबस्टांसेस जो है मौजूद होता है। ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा दे आर अनआयोनिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि आपके जो वेजिटेबल सोर्सेज से जो इमल्सिफाइंग एजेंट या नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट हम प्राप्त करते हैं वो कैसे होते हैं, अनआयोनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके ऑल इन वाटर टाइप जो है इमल्सन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि आपके जो वेजिटेबल सोर्सेज से जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑल इन वाटर टाइप इमल्सन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल इन वाटर टाइप इमल्सन में जो है हम सबसे ज़्यादा जो है इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि वेजिटेबल सोर्सेज से जो हम नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनका ज़्यादातर यूज़ हम किस में यूज़ करते हैं, ऑल इन वाटर टाइप इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए जो है हम उनका जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, द इमल्सन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, नीडेड सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ठीक है, टू प्रिजर्व देम बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो यानी कि हम कोई ऐसा इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल सोर्सेज वाले इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर हम वहाँ पर ऐड करते हैं उस इमल्सन के अंदर, ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर उन इमल्सिफाइंग एजेंट को हम जो है इमल्सन की प्रिपरेशन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें प्रिजर्वेटिव की जो है ज़रूरत पड़ती है इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ताकि ये क्या करे कि हमारा जो इमल्सन है उसको प्रिजर्व कर दे। प्रिजर्व मतलब यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाए रखे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो वेजिटेबल सोर्सेज जो इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त किए जाते हैं ना फ्रेंड्स, उनके अंदर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार से खुद ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स, उसकी ये विशेषताएं होती है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है ईजिली ग्रो कराते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे खासे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ट मीडियम होते हैं या बेस्ट सोर्स होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, यानी कि बैक्टीरिया जो है ईजिली ग्रोथ कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यानी कि आप कोई ऐसा इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हो जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल सोर्सेज वाले इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर हम ऐड करते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उस इमल्सन के अंदर फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी कि हमारा जो इमल्सन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर सिंपली ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे इमल्शंस जो कि वेजिटेबल सोर्सेज वाले इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ करके प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनके साथ साथ प्रिजर्वेटिव वगैरह को भी हम जो है उस इमल्शन की प्रिपरेशन के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि आगे जाकर आपको जो है बैक्टीरियल ग्रोथ की जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है इमल्शन के अंदर वो देखने को ना मिले। ठीक है, क्योंकि आपके जो वेजिटेबल सोर्सेज वाले इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छा खासा मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है ईजिली कराता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारे वेजिटेबल वाले इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट, ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, उनका ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट बिलोंग दिस क्लासेस। ठीक है, तो हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम वेजिटेबल सोर्सेज से जो इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त कर रहे हैं, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है वो आता है एकेसिया। ठीक है, तो एकेसिया क्या है, हमारा एक नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एकेसिया इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो आपका जो एकेसिया होता है फ्रेंड, ठीक हो, इसको एक बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट जो है माना जाता है।
ठीक है। इमल्शन प्रिपेयर्ड विद गम एकेसिया, ठीक है, आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड क्वाइट पैलेटेबल एंड रिलेटिवली स्टेबल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। यानी कि आप कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है गम एकेसिया को यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऐसा जो इमल्शन आपका जो बनता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है अपीयरेंस में, यानी कि उसका जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पेशेंट है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे इमल्शंस को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्वाइट पैलेटेबल होता है, इसका जो स्वाद होता है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या होता है कि रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो पीएच होती है 2 से 10 की पीएच पर वो क्या होते हैं, यानी कि 2 से 10 की जो रेंज ऑफ पीएच होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे इमल्शंस जो कि एकेसिया गम से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं अपीयरेंस में, क्वाइट पैलेटेबल होते हैं, अच्छा खासा स्वाद होता है, और रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 से 10 की पीएच पर वो क्या होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, तो यानी उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी रहती है 2 से 10 की पीएच पर, ठीक है। द इमल्शन प्रिपेयर्ड विद गम एकेसिया, ठीक है, यूजुअली हैव लो विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप कोई इमल्शन जो है प्रिपेयर कर रहे हो गम एकेसिया का यूज़ करके, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो इमल्शन का जो डिस्पर्जन मीडियम होता है या फिर आपका जो इमल्शन होता है, ठीक है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो वहाँ पर लो होती है, ठीक है। देयरफॉर क्रीमिंग टेक प्लेस क्वाइट रैपिडली, ठीक है। तो यानी कि आप कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो जिसके अंदर गम एकेसिया आप जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हो, ठीक है। तो गम एकेसिया क्या करता है कि उस इमल्शन की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, उसको लो करता है, ठीक है। यानी कि इसकी ये जो है उसको जो अच्छा खासा विस्कस नहीं बनाता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गम एकेसिया की वजह से उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाता है। ये हमने पिछली जो लेक्चर्स थे हमारे इमल्शन वाले उसमें हमने जो है डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी कम होगी तो आपको सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, डिस्पर्स ग्लोबुल्स की, जिसकी वजह से आपको जो है क्रीमिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, कैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपके सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आप एकेसिया गम को जो है यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर उस इमल्शन की जो विस्कोसिटी होती है फ्रेंड्स वो लो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो क्रीमिंग है वो वहाँ पर ईजिली देखने को मिलती है, यानी कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है उस इमल्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि एकेसिया गम जो होता है फ्रेंड्स वो मतलब अच्छी खासी विस्कोसिटी प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप गम एकेसिया से कोई इमल्शन प्रिपेयर करते हो फ्रेंड्स तो वहाँ पर आपको क्रीमिंग देखने को मिल सकती है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक ए स्टेबल इमल्शन द अदर इमल्सिफाइंग एजेंट सच एज ट्रेगागैंथ एगार pectin are also used along with the gum acacia which increase the viscosity of the dispersion medium, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये तो देख लिया कि अगर मान लीजिए हम कोई इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हैं गम एकेसिया के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो इमल्शन की जो विस्कोसिटी है वो लो होगी, ठीक है, तो क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिर इस समस्या को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो फिर एक स्टेबल इमल्शन कैसे बनाएं, ठीक है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि जो अदर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ट्रेगागैंथ एगार और पेक्टिन, ठीक है, इनको भी जो है यूज़ किया जाता है अलोंग विद द गम एकेसिया, ठीक है। यानी कि जब आप इमल्शन प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो गम एकेसिया के साथ साथ हम जो है ट्रेगागैंथ एगार या पेक्टिन वगैरह का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं गम एकेसिया के साथ मिलकर आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की अच्छी खासी होगी तो सेडिमेंटेशन रेट आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रीमिंग फिर आपको कम देखने को मिलेगी, कैकिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन के अंदर वो भी आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम इमल्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्रीमिंग किसके अंदर आ रही है, इमल्शन के अंदर, क्योंकि हम सस्पेंशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट किस में यूज़ होते हैं, इमल्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फिर अगर डिस्पर्जन मीडियम की जो विस्कोसिटी अच्छी खासी है तो आपकी जो डिस्पर्स ग्लोबुल्स है, ठीक है, उनका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से आपको क्रीमिंग वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम एक स्टेबल इमल्शन बना सकते हैं जब हम जो है एकेसिया गम को जो है अदर इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। द गम एकेसिया यूज्ड इन द फॉलोइंग रेशो फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शन फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यानी कि आप जो गम एकेसिया यूज़ करते हो, ठीक है, इसका भी कुछ अनुपात होता है किसी इमल्शन की प्रिपरेशन में, ठीक है, कुछ रेशो होता है, ठीक है, यानी कि उसी रेशो के आधार पर जो है आप इमल्शन प्रिपेयर करते हो, ठीक है। और ये जो रेशो होता है गम एकेसिया का जो रेशो होता है फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है आपकी ऑयल किस टाइप की है,
ठीक है, यानी कि आप जो गम एकेशिया यूज़ करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो अनुपात होता है, रेशो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जो है डिपेंड होता है आप किस टाइप की आप ऑयल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑयल्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है फिक्सेड ऑयल यूज़ किया, ठीक है, आपको इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि फिक्सेड ऑयल का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो फिक्सेड ऑयल से जो इमल्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो फिक्सेड ऑयल के कितने पार्ट लोगे आप, 4 पार्ट हम फिक्सेड ऑयल के लेंगे। ठीक है, और गम एकेशिया का कितना रेशो लेंगे या कितने पार्ट लेंगे, 1 पार्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात या रेशो क्या बन जाएगा, 4:1। ठीक है, उसी प्रकार वोलेटाइल ऑयल के लिए हम क्या करते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल होती है, ठीक है, उसके लिए हम जो इमल्शन प्रिपेयर करते हैं, यानी वोलेटाइल ऑयल से जो इमल्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसमें हम वोलेटाइल ऑयल के कितने पार्ट लेते हैं, 2 पार्ट लेते हैं, और गम एकेशिया के कितने पार्ट लेते हैं, 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशो और अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 का। ठीक है, उसी प्रकार मिनरल ऑयल्स के लिए क्या होता है अनुपात, मान लीजिए अगर आप कोई इमल्शन जो है प्रिपेयर करते हो मिनरल ऑयल्स के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्ट हम मिनरल ऑयल्स के लेंगे, 3 पार्ट लेंगे, और 1 पार्ट हम किसका लेंगे, गम एकेशिया का लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप गम एकेशिया के जो रेशियो है, ठीक है, उसको जो है यूज़ करके जो है आप इमल्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने गम लिख रखा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि गम एकेशिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसको जो है पूरा लिख सकते हो गम एकेशिया। ठीक है, लेकिन वैसे भी आपको जो अब तक पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका गम एकेशिया होता है फ्रेंड्स, जो कि जिसका यूज़ हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, ठीक है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, वो आता है ट्रेगागैंथ। ठीक है, तो ट्रेगागैंथ भी हमारा क्या है, एक प्रकार से नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेगागैंथ अलोन इज रेयरली यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस वेरी कोर्स एंड थिक इमल्शन। ठीक है, तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है ट्रेगागैंथ को जो है यूज़ करते हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, यानी कि आप सिंगली सिर्फ एक ही इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेगागैंथ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो इमल्शन बनता है ना फ्रेंड्स, वो वेरी कोर्स एंड थिक इमल्शन बनता है, जिसकी हमें नीडेड नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्रेगागैंथ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप इमल्शन प्रिपेयर करते हो, अगर उस इमल्शन में आप जो है सिर्फ ट्रेगागैंथ का यूज़ करते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेगागैंथ का यूज़ करते हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो इमल्शन होता है वेरी कोर्स और वेरी थिक इमल्शन वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसकी हमें नीडेड नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका ट्रेगागैंथ होता है, जिसको हम एक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका यूज़ हम जो है बहुत ही रेयरली करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ए स्टेबल इमल्सन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस इफ द ट्रेगागैंथ यूज्ड अलोंग विद द गम एकेशिया एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब मान लीजिए फिर भी अगर आप कोई इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप ट्रेगागैंथ इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको वेरी थिक एंड कोर्स इमल्शन आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्टेबल इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रेगागैंथ होता है हमारा, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे गम एकेशिया के साथ। ठीक है, यानी कि गम एकेशिया और ट्रेगागैंथ को जो है हम जो है यूज़ करेंगे आपके इमल्शन की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ट्रेगागैंथ के साथ अगर गम एकेशिया अगर हम इमल्शन की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो इमल्शन बनेगा वो काफ़ी स्टेबल इमल्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पर जो आपको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल ट्रेगागैंथ का यूज़ करते हो फ्रेंड्स, तो फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इमल्शन प्रिपेयर करते हैं ट्रेगागैंथ के साथ, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो आपको जो है गम एकेशिया का भी जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो है आपके ट्रेगागैंथ है, जो कि आपका नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका एगार। ठीक है, तो जो एगार होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका एक प्रकार से नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो कि प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वेजिटेबल सोर्सेज का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, प्लांट सोर्सेज। ठीक है, तो एगार जो होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार से क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह जो है काम करता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो अब जो एगार होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको जो है एक प्रकार से जो है एक अच्छा खासा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, एज इट फॉर्म ए वेरी कोर्स एंड विस्कस इमल्शन।
ठीक है। ये भी क्या करता है कि ट्रेगागैंथ की जगह ट्रेगागैंथ की तरह जो है एक वेरी कोर्स और विस्कस इमल्सन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस वजह से जो है जो आपका जो एगार होता है, ठीक है, वो एक अच्छा खासा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है नहीं माना जाता। ठीक है, वैसे तो हम इसका यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, लेकिन ये उस कैटेगरी का इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं माना जाता है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, इनकी एक अच्छा खासा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं माना जाता है, जैसे कि एकेसिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि ट्रेगागैंथ की जगह ट्रेगागैंथ की तरह वेरी कोर्स एंड विस्कस इमल्सन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट बाय प्रिपेयरिंग 2% म्यूसिलेज बाय डिजॉल्विंग इन बॉइलिंग वाटर एंड कूल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई ऐसा इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है एगार जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है एगार की एक म्यूसिलेज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी कितने परसेंट की, 2% की। ठीक है, तो इस म्यूसिलेज को प्रिपेयर करके 2% की म्यूसिलेज जो है प्रिपेयर करके एगार की आप जो है उसको जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस म्यूसिलेज को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एगार को आपको जो है डिसॉल्व करना पड़ेगा बॉइलिंग वाटर के अंदर। ठीक है, और फिर आपको जो है उसको कूल कर लेना है, ठंडा कर लेना है टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एगार का जो है 2% म्यूसिलेज यूज़ करके जो है आप जो है इमल्सन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 2% म्यूसिलेज प्रिपेयर जो है करके जो है इसको जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है हमारे एगार को। ठीक है, तो ये एगार के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका पैक्टिन। ठीक है, तो पैक्टिन भी क्या है, हमारे एक प्रकार से नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जो कि वेजिटेबल सोर्सेस से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्लांट वगैरह से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट बाय प्रिपेयरिंग 1% म्यूसिलेज इन वाटर। ठीक है, तो अगर आप पैक्टिन को जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको कि पैक्टिन की जो है 1% की आपको म्यूसिलेज प्रिपेयर करनी पड़ेगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस 1% की म्यूसिलेज को जो है आप यूज़ कर सकते हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इमल्सन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पैक्टिन की 1% की म्यूसिलेज प्रिपेयर करके जो है उसको यूज किया जा सकता है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, इट इज़ कंपेटिबल विद अल्कलाइज स्ट्रॉन्ग एस एल्कोहल, टैनिक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो यानी कि अगर आप पैक्टिन की 1% की म्यूसिलेज प्रिपेयर करके अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर अगर उसको यूज़ करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो जो है कंपेटेबल होती है आपके एल्कलाइज वगैरह के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, टैनिक एसिड वगैरह के साथ, और सैलिसाइलिक एसिड जो कि प्रेजेंट है आपके इमल्सन के अंदर। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर इमल्सन के अंदर मौजूद है, ठीक है, और अगर पैक्टिन जो है एक प्रकार से जो कि आप जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी 1% की म्यूसिलेज अगर आप इनके अंदर जो है ऐड करोगे, इमल्सन के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, तो वो जो 1% की म्यूसिलेज है फ्रेंड्स, वो कंपेटेबल होगी इन सब के साथ। ठीक है, यानी कि इन सब के साथ कुछ भी केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं करेगी आपके इमल्सन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पैक्टिन को जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च को भी जो है फ्रेंड्स एक प्रकार से नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है प्लांट सोर्सेस या वेजिटेबल सोर्सेस से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च म्यूसिलेज इज रेयरली यूज्ड बिकॉज इट फॉर्म वेरी कोर्स एंड कोर्स इमल्सन। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज टू प्रिपेयर इनेमास। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, पर बहुत ही कम रेयरली, मतलब बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी जो है म्यूसिलेज प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेयरली यूज़, मतलब बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं इसको इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर हमारे स्टार्च को। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करता है आपके ट्रेगागैंथ की तरह क्या करता है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा कोर्स विस्कस इमल्सन जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी हमें जो है ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही थिक या बहुत ही कोर्स इमल्सन प्रोड्यूस करता है कौन, आपका स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च की जो म्यूसिलेज होती है बहुत ही, उसको जो है बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, ज़्यादातर जो आपका स्टार्च होता है या फिर इसकी जो म्यूसिलेज होती है, ठीक है, उसको जो हम जनरली जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, प्रिपेयर इनेमास। ठीक है, तो यानी कि इनेमस जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है स्टार्च की जो म्यूसिलेज होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनेमस क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की डोजेस फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि आपके लिनमेंट लोशन है, ठीक है, उसी प्रकार की जो इनेमस होती है फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी एक प्रकार की आपकी जो है डोजेस फॉर्म होती है आपकी फार्मास्यूटिक्स में।
ठीक है। तो ज़्यादातर इनेमस को प्रिपेयर करने के लिए जो है स्टार्च म्यूसिलेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आती है आपकी आयरिस मॉस, जिसे हम कॉन्ड्रस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर कभी कभी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है आपकी किसको, आयरिस मॉस या कॉन्ड्रस को। ज़्यादातर तो जो है इसको थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द गम एकेसिया फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ कॉड लीवर ऑयल एंड टू मास्क द अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द ऑयल, ठीक है। तो आपकी जो आयरिस या कॉन्ड्रस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं, गम एकेसिया के साथ करते हैं इसका यूज़, यानी गम एकेसिया और आयरिस कॉन्ड्रस को जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम आयरिस मॉस को जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ हम गम एकेसिया का भी यूज़ करते हैं फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। यानी कि आपकी जो कॉड लीवर ऑयल होती है, ठीक है, तो उसके इमल्सिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, आयरिस मॉस का यूज़ करते हैं गम एकेसिया के साथ, ठीक है। तो ये वहाँ पर क्या करता है कि जो अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है उसके अंदर, ठीक है, उसको जो है मास्क कर देता है, ठीक है। यानी खराब ऑर्डर अगर वहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो उसको मास्क कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑयल की आपकी जो कॉड लीवर ऑयल है, ठीक है, अगर वो अच्छा खासा टेस्ट नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसके टेस्ट को भी जो है ये सुधारने का काम करता है आपका आयरिस मॉस, ठीक है, जब हम इसका यूज़ करते हैं एकेसिया गम के साथ, ठीक है। तो ये जो है आपके आयरिस मॉस का जो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इट्स 3% सॉल्यूशन यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, ठीक है। तो ऑयल की इक्वल वॉल्यूम यानी कि ऑयल की बराबर मात्रा में जो है इसका जो 3% सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके वेजिटेबल सोर्सेस से जो हम नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिमल सोर्सेज वाले इमल्सिफाइंग एजेंट की, ठीक है, यानी कि ऐसे नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि एनिमल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जानवर वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है जो कि एनिमल से या जानवरों से प्राप्त किया जाता है, वो आता है आपका वूल फैट, ठीक है। तो इसको जो हम जनरली यूज्ड इन इमल्शन, ठीक है, तो इसको जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इमल्शन के अंदर, यानी कि इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। विच आर मिंट फॉर एक्सटर्नल यूज़, ठीक है, यानी कि अगर आप कोई ऐसा इमल्शन से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर वूल फैट आप इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो जो ऐसे इमल्शंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको जो है ज़्यादातर कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नली जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। तो आप जो वूल फैट है हमारा, जिसको यूज़ आप इमल्शन के अंदर कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस तरीके का इमल्शन बनाता है, आपको ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन जो है वहाँ पर जो है वो प्रिपेयर करता है। यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है आपका वूल फैट जो है यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इमल्शन के अंदर, ठीक है। इसके साथ ये क्या कर सकता है, इट कैन एब्जॉर्ब अबाउट 50% ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर वूल फैट को अगर आप इमल्शन की प्रिपरेशन के अंदर ऐड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि उसके अंदर से 50% वाटर को जो है ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वूल फैट का जो है यूज़ किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है जो कि हम एनिमल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, वो आता है आपका एग योल्क, ठीक है। तो इसको भी जो हम इमल्शन की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ 12 to 15%, ठीक है। तो आपका जो एग योल्क होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको 12 से 15% की कंसंट्रेशन में जो हम जो है यूज़ कर सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस, ठीक है, मिंट फॉर इंटरनल यूज बिकॉज इट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एग योल्क होता है फ्रेंड, ठीक है, इसको जो है ज़्यादातर या फिर इसका जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि जो है इंटरनल यूज़ के लिए जो है यूज़ की जाती है, ठीक है। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस क्या होती है फ्रेंड्स, ऐसी प्रिपरेशन जिनको जो है बहुत जल्दी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन प्रिपरेशंस की ये खासियत होती है फ्रेंड्स कि ये जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान, ठीक है। तो ऐसी जो प्रिपरेशंस होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इनको जो है बहुत जल्दी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, इनकी प्रिपरेशंस के बाद, ताकि ये जो है ख़राब नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो प्रिपरेशंस होती है वो
एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस कहलाती है और ये बहुत ही कम अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रिपरेशंस में जो है हम बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं हमारे एग योल्क का। ठीक है, द इमल्शन प्रिपेयर्ड विद एग योल्क रिक्वायर प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यानी कि हम कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एग योल्क को जो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, तो ऐसा जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, उसको जो है रिक्वायर होती है या फिर ज़रूरत होती है प्रॉपर प्रिजर्वेशन की। ठीक है, यानी कि ऐसे इमल्शन को जो हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम एग योल्क को जो है यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग योल्क होता है ना फ्रेंड्स, ये जो है इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे ऐसे जो है न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं आपके जो है इमल्शन के अंदर। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो एग योल्क की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इमल्शन की प्रिपरेशन के दौरान ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेशन कर देते हैं, यानी कि प्रिजर्वेटिव वगैरह को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द स्टोरेज वो जो है वहाँ पर जो है ख़राब नहीं होता बैक्टीरियल वगैरह के कंटामिनेशन की वजह से हमारा इमल्शन। ठीक है, इसके अलावा जो हम इमल्शन प्रिपेयर करते हैं एग योल्क के साथ। ठीक है, उस इमल्शन को जो है बैक्टीरियल वगैरह के कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्यों स्टोरेज करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उस टेम्परेचर पर क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, आप बहुत सारी सब्जियां वगैरह, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस वगैरह भी आप रखी होगी, फ्रीजर वगैरह में भी आप रखते हो। क्यों रखते हो, क्योंकि वो स्पॉइल्ड नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उस टेम्परेचर पर आपके जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, या फिर बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है इमल्शन जो कि आप जो है एग योल्क से जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे इमल्शन, ठीक है, उनको हमें जो है स्टोर करना चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह का यूज़ करना चाहिए उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एग योल्क जो है जो कि आप एनिमल सोर्स से प्राप्त करते हो, जो कि एक नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका जिलेटिन। ठीक है, तो आपका जो जिलेटिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी जो है आप जो है एनिमल सोर्सेज से जो है प्राप्त करते हो, जो कि एक नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 1% एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो जिलेटिन की जो 1% होती है, 1% जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसको जो आप इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन। ठीक है, ज़्यादातर जो जिलेटिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, लिक्विड पैराफिन के इमल्सिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करती है इसकी 1% की कंसंट्रेशन। ठीक है, या फिर हम जो हमारा जो जिलेटिन होता है इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे लिक्विड पैराफिन के इमल्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, द इमल्शन प्रिपेयर्ड विद जिलेटिन इज क्वाइट वाइट, हैव एग्रीएबल टेस्ट, but is need proper preservation because emulsion are prone to bacterial growth। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप जिलेटिन को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, एज इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो क्वाइट वाइट होता है, देन ये वाइट कलर का होता है, वो मतलब वाइट कलर का होता है। ठीक है, और इसके साथ उसका जो टेस्ट कैसा होता है, एग्रीएबल टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट जो है बहुत अच्छा खासा होता है उसका। ठीक है, बट इट नीड प्रॉपर प्रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन ऐसे जो इमल्शंस होते हैं ना फ्रेंड, उनको प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिनके अंदर आप जो है जिलेटिन जो है यूज़ करते हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि वो जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि उस इमल्शन के अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह का जो है ऐड कर देते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन के दौरान, ताकि उसको जो है ख़राब होने से बचाया जा सके। ठीक है, बिकॉज इमल्शंस आर प्रोन टू बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि जो आपका जिलेटिन है जो एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, इसकी वजह से आपका जो इमल्शन है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इमल्शन की प्रिपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो है बैक्टीरियल जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको रोकी जा सके। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है रोका जा सके, इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके जो एनिमल सोर्सेस से जो हम नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा इमल्सिफाइंग यानी कि हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे इमल्सिफाइंग एजेंट का,
ठीक है। उसमें अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड या सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, ठीक है, हमारा जो सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड में, वो आता है आपका मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, जिसका यूज हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर करते हैं, ठीक है। तो इट इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, आपके सेलुलोज के, ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। तो इट इज वाइडली यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, ठीक है, एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2%, ठीक है। तो इनका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर कर सकते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर कर सकते हैं सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज जो है थिकनिंग एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, इनकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 2% की होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 2% की कंसंट्रेशन लेकर जो आप जो है इसको सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर आप जो है यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसका आम जो यूज होता है या सामान्य यूज जो होता है या फिर कॉमनली जो यूज़ होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल होती है या फिर जो मिनरल्स ऑयल्स होती हैं, ठीक है, उनके इमल्सिफिकेशन के लिए हम इनका जो है कॉमनली यूज़ करते हैं, आप किसका, मिथाइल सेलुलोज का, ठीक है। बट इट गेट प्रिसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यानी कि ऑयल और मिनरल्स के इमल्सिफिकेशन के लिए तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बात होगी आपके इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि कैसे है, लार्ज अमाउंट में अगर वो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट किसी भी इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो उस इमल्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो मिथाइल सेलुलोज है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कैसे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी पीपीटी बना लेगा आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार से बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारे मिथाइल सेलुलोज, जो कि सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। इसी में अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड इमल्सिफाइंग एजेंट जो है सिंपली है, या फिर हम कह सकते हैं सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। कौन, हमारा सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए इमल्शन, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए इमल्शन स्टेबलाइजर, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इमल्शन स्टेबलाइजर के तौर पर जो हम यूज़ करते हैं इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 to 1%, 1.0%, यानी कि 0.5 से 1.0 की जो कंसंट्रेशन होती है हमारी सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की, ठीक है, उसको जो हम इमल्शन स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं इमल्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इमल्शन को कैसे बना देता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को अच्छा खासा रखता है या मेंटेन करके रखता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को जो है बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा जो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, जो कि हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, अगर हम इसको जो है 0.5 to 1.0% की कंसंट्रेशन में अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इमल्शन स्टेबलाइजर की तरह जो है ये काम करता है आपके इमल्शन के अंदर, ठीक है। इट इज़ सोलुबल इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक है, ये ठंडा और गर्म पानी दोनों के अंदर जो है ये सोलुबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड जो इमल्सिफाइंग एजेंट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर सिंपली कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, उसमें हमारा जो तीसरा जो इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, ठीक है, वो आता है सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, ये 3rd नंबर का इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। तो द अनआयोनिक, कैटाइनिक और नॉन आयोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट आर यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो आपके जो सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से जो है सरफेस एक्टिव एजेंट आते हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, वो हैं आपके एनायनिक, कैटाइनिक और नॉन आयोनिक, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, कौन कौन, हमारे एनायनिक, कैटाइनिक और नॉन आयोनिक, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, आपके सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट है, जिनको यूज़ करते हैं हम एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। और ये किसके अंदर आते हैं, आपके सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको टेबल बताई थी, फ्लो चार्ट बताया था, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में सबसे पहला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है अनआयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट,
ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब अनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जिनके अंदर, जिनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कहलाते हैं, आपके अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो है सिंपली कहलाते हैं। ठीक है, वेरियस एल्कली सोप, मेटेलिक सोप एंड सल्फेटेटेड अल्कोहल एंड सल्फोनेट्स ठीक आर यूज्ड एज ए अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एल्कली सोप, मेटेलिक सोप और सल्फेटेटेड अल्कोहल और सल्फोनेट्स, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं, जो कि कैसे यूज़ किए जाते हैं, अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो आपका जो सोडियम लोराइल सल्फेट होता है फ्रेंड्स, ये भी आपके अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर ही जो है आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग भी हम कैसे करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और किसके साथ यूज़ किया जाता है, सल्फेटेड अल्कोहल के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप सोडियम लोराइल सल्फेट जो आप यूज़ कर रहे हो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, तो इसको जो है किसके साथ यूज़ किया जाता है, सल्फेट अल्कोहल या सल्फेटेड अल्कोहल के साथ जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये किस तरीके का इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं, ऑल इन वाटर टाइप इमल्शन जो है वहाँ पर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है ये अनआयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जिनका जो है बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेटिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट आता है, ठीक है, वो आता है आपका कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये भी आपके सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैटाइनिक है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एनायनिक में तो हमने क्या देखा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो द क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि जो आपके क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें आपके बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है, ठीक है, बेंजीथोनियम क्लोराइड आता है, ठीक है, और आपके सिट्रीमाइड जो आते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आपका इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एफ नहीं है, यहाँ पर डी है। ठीक है, USED यूज्ड। ठीक है, तो इनका जो है हम यूज जो है आपका जो है कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसको क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसके अंदर क्या आते हैं, आपके बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है, बेंजीथोनियम क्लोराइड आता है, सिट्रीमाइड आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है या क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स है। ठीक है, जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। ठीक है, द कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, बियर पॉजिटिव चार्ज ऑन दैम। ठीक है, यानी कि आपके जो कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं या फिर आपके जो कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं, ठीक है, जिनको मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपके बेंजलकोनियम क्लोराइड आते हैं, सिट्रीमाइड आते हैं, ठीक है, बेंजीथोनियम क्लोराइड आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एक प्रकार से कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट है। ठीक है, या फिर कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इनके ऊपर। ठीक है, तो जो है इनको जो हम यूज़ कर सकते हैं आपके इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, या फिर ये बियर करते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर, यानी कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज सच एज स्किन, जिसमें आपके लोशन और क्रीम आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऐसी प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है जो कि एक्सटर्नली यूज़ की जाती हो। ठीक है, जैसे कि स्किन के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, टॉपिकली अप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसमें आपकी लोशन और क्रीम आती है। ठीक है, तो लोशन और क्रीम वगैरह की जो फॉर्मुलेशंस होती है, ठीक है, जिनको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो ऐसी जो प्रिपरेशंस होती है जिनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर इनका जो है मेनली यूज़ किया जाता है। किनका, कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट का या फिर कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का। ठीक है, तो इनका ये जो है फ्रेंड्स एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इसी में अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, हमने एनायनिक पढ़े, कैटाइनिक पढ़े। ठीक है, एनायनिक क्या थे, जिनके अंदर नेगेटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। फिर उसके बाद में कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़े, जिनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब नॉन आयनिक मतलब यानी कि इनके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि आयंस के अंदर भी जो है फ्रेंड्स डिसोसिएट नहीं होते हैं।
ठीक है। तो ऐसे जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आते हैं, आपके सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आपके जो नॉन इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें आते हैं आपके द ग्लिसराइल एस्टर, ठीक है। यानी कि आपके जो ग्लिसराइल एस्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन से तो आपके जो ग्लिसराइल एस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट आता है, ठीक है, जो कि कैसे यूज़ किया जाता है, आपका नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है सॉर्बिटॉन फैटी एसिड एस्टर भी आता है, ठीक है, जिसको भी जो हम नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, आपके सॉर्बिटॉन मोनोपल्माइटेट जो है आता है, ठीक है, जिसको यूज़ हम कैसे करते हैं, नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में जो है कॉमनली जो है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, आपके नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करते हैं हम इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इमल्शन, ठीक है। यानी कि आपके जो नॉन आयनिक जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इनका हम वाइडली यूज किसके अंदर करते हैं, जो आपकी जो फार्मास्यूटिकल्स जो इमल्शंस होते हैं ना, उनके अंदर हम सबसे ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज इमल्शंस प्रिपेयर्ड विद नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट रिमेन स्टेबल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ पीएच चेंजेस, ठीक है। यानी कि अगर कोई आप ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपने नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट या नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो आपने वहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, तो वो जो इमल्शंस होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है, स्टेबल रहता है, ठीक है। अब स्टेबल रहता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके इमल्शन के अंदर कोई भी पीएच चेंजेस अगर देखने को मिलता है, कोई भी मतलब थोड़ा बहुत पीएच चेंजेस अगर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस पीएच चेंजेस पर भी जो है आपका जो इमल्शंस है या फार्मास्यूटिकल जो इमल्शन है जिसको आपने प्रिपेयर किया है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के साथ, ठीक है, तो वो जो है स्टेबल रहेगा उस पीएच चेंजेस पर भी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी पर पीएच चेंजेस के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स बताई थी इमल्शन में, ठीक है, सस्पेंशन में भी मैंने बताई थी, तो वहाँ पर पीएच चेंजेस के कारण भी जो है आपकी इमल्शन या सस्पेंशन की स्टेबिलिटी खराब हो रही थी, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपने नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का आपने यूज़ किया है, नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ किया है, ठीक है, तो ऐसा जो इमल्शन होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या रहता है, स्टेबल बना रहता है, ठीक है। अगर पीएच चेंजेस में, अगर इमल्शन की पीएच चेंजेस में अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है हल्का मुल्का, ठीक है, तो उस उतार चढ़ाव पर, उस पीएच चेंजेस पर भी जो है फ्रेंड्स वो जो है स्टेबल बना रहता है, ठीक है, यानी कि रिमेन स्टेबल, यानी कि स्टेबल रहता है, यानी कि जल्दी से ख़राब नहीं होता, यानी कि ये फ़ायदा होता है हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का या नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है। इस वजह से जो है इनका ज़्यादातर जो यूज जो है फार्मास्यूटिकल इमल्शंस के अंदर किया जाता है, क्योंकि जब हम इनको स्टोर करते हैं लंबे समय तक, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसकी पीएच में उतार चढ़ाव हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकती है उसकी पीएच, ठीक है। तो ऐसा जो थोड़ा बहुत पीएच चेंजेस हो रहा है उसमें भी आपका जो इमल्शन है वो स्टेबल बना रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा जो इमल्शन के अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट या नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके इमल्शन को जो है स्टेबल बनाए रखते हैं, ठीक है, अगर पीएच में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आपके जो सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, उसमें चौथा जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है, वो आता है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। हमने नेचुरल वाले देख लिए, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड देख लिए, सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट देख लिए। अब हम बात करेंगे किसके, इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट की जो है बारे में हम जो है बात करेंगे, जो कि हमारा चौथा जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते हैं, सेवरल इनऑर्गेनिक सबस्टांस जो है इनके अंदर आते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं, जैसे कि आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसकी कितनी परसेंट यूज़ की जाती है, 10 से 20% जो है यूज़ किया जाता है एज ए इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है, जो कि 5 से 10% यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी आता है, जो कि 1% यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर कोर्स ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन,
ठीक है, यानी कि कोर्स ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट आता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कोर्स इमल्शन यानी कि कोर्स ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए जो हम इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, ठीक है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट आता है, ठीक है। बेंटोनाइट 5%, ठीक है, आपका जो बेंटोनाइट होता है जिसकी जो 5% जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन एंड वाटर या फिर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है, यानी कि आपका जो बेंटोनाइट होता है इसकी 5% को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों टाइप के इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हम जो है बेंटोनाइट की जो है 5% कंसंट्रेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आपके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम जो एल्यूमिनियम सिलिकेट थे, इनको सिर्फ किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो बेंटोनाइट है, ठीक है, इसकी जो 5% कंसंट्रेशन है उसको हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, यानी कि दोनों टाइप के इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट का जो चौथा क्लासिफिकेशन था, ठीक है, इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, वो यहाँ पर सिंपली कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन बचा है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है, वो है आपका ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसमें आपकी अल्कोहल आती है, ठीक है, क्योंकि आपकी अल्कोहल क्या होती है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्लासिफिकेशन है आपके इमल्सिफाइंग एजेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि जो कि क्या होंगे, ऑर्गेनिक इन नेचर के होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो आता है ना फ्रेंड्स, वो आता है आपका कार्बोवैक्सेस आता है, ठीक है। तो आपकी जो कार्बोवैक्सेस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक प्रकार से क्या होता है, ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम, ठीक है। इनका इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर तो हम जो है यूज़ करते ही हैं इमल्शन की प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो इनका जो मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो ऑइंटमेंट और क्रीम की प्रिपरेशन में भी जो है यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट और क्रीम जो होती है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपके जो कार्बोवैक्सेस हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो ऑइंटमेंट और क्रीम में भी जो है यूज़ किया जाता है इमल्शन के अलावा, ठीक है। कार्बोवैक्सेस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 200 से 700, ठीक है। अगर आपका कार्बोवैक्सेस का अगर मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 200 से 700 है, ठीक है। तो ऐसे जो कार्बोवैक्सेस होते हैं वो विस्कस होते हैं, लाइट कलर्ड होता है उनका, और हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। वेयर आज कार्बोवैक्सेस विद मॉलिक्यूलर वेट 1000, अगर कोई कार्बोवैक्सेस है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अब 1000 है, यानी कि 1000 है, ठीक है। तो ऐसे या फिर उससे बहुत ही ज़्यादा है, या तो 1000 है, ठीक है, या फिर उससे अबो है, ठीक है। तो ऐसे जो कार्बोवैक्सेस होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनको वैक्स लाइक सॉलिड्स के तौर पर माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है हमारा कार्बोवैक्स, ठीक है, जिसको जो है ऑइंटमेंट और क्रीम वगैरह में भी जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 200 से 700 है तो ये विस्कस होगा, लाइट कलर्ड होगा, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होगा, ठीक है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 है या फिर उससे अबव है, ठीक है, तो इसको वैक्स लाइट सॉलिड के तौर पर इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसी में अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स, ये भी आपके ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन दिस कैटेगरी में सिटाइल अल्कोहल, स्टीराइल अल्कोहल, ठीक है, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट आर यूज टू स्टेबलाइज द इमल्शन, ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसकी कैटेगरी में आपके सिटाइल अल्कोहल आता है, स्टीराइल अल्कोहल आते हैं और ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट आते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ जो है हम ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है करते हैं, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपका जो इमल्शन है फ्रेंड्स उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड ओनली विद सम अदर इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिसमें आपके सिटाइल अल्कोहल आते हैं, स्टीराइल अल्कोहल आते हैं, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट आते हैं, ठीक है। तो इनको जब आप यूज़ करते हो ना इमल्शन की प्रिपरेशन में एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है, तो इनके साथ साथ जो है हम अदर इमल्सिफाइंग एजेंट को भी जो है इनके साथ साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कोलेस्ट्रॉल्स हैं,
ठीक है, जिनका यूज़ हम ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर करते हैं। ठीक है, इसी में अगला जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है लेसिथेंस। ठीक है, तो आपके जो लेसिथेंस होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो लेसिथेंस विच फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन इज रेयरली यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट बिकॉज इट डार्कनेस इन कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट एंड गेट ईजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो जो लेसिथेंस है जो कि हमारा एक प्रकार से ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, और साथ ही ये कौन सा इमल्शन प्रिपेयर करके देता है हमको, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए जो हम लेसिथेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो लेसिथेंस होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार से जो है बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है फिर या फिर बहुत ही कम यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, क्यों कम यूज़ किया जाता है, क्यों रेयरली इसका यूज़ किया जाता है? ठीक है, क्योंकि ये जो होता है फ्रेंड्स, वो डार्कनेस इन कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई इमल्शन प्रिपेयर किया लेसिथेंस से, ठीक है, और उस इमल्शन को आपने प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, ठीक है, जहाँ से लाइट जो है पास हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइट की जो उपस्थिति में क्या करेगा कि वो जो इमल्शन आपने प्रिपेयर किया लेसिथेंस से, ठीक है, उस इमल्शन के अंदर ये क्या करेगा, डार्कनेस कलर जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो इमल्शन है, ठीक है, वो क्या उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, ईजिली जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वगैरह भी ये वहाँ पर कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से जो लेसिथेंस होते हैं ना फ्रेंड्स, इनका जो है बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, और ये किस तरीके का इमल्शन बनाते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन को जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो है इमल्सिफाइंग एजेंट का क्लासिफिकेशन था फ्रेंड्स, वो यहाँ पर जो है ये सिंपली जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादातर मैं वीडियो जो है फ्रेंड्स लंबी जो है बनाना पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा जो है बड़ी बन गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे टाइप्स के जो है क्लासिफिकेशन देखे हमने इमल्सिफाइंग एजेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अभी तक आपको जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।